जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं आप सबों के समक्ष कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। वह है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं और उन 5 राज्यों में चुनाव की तारीख भी अब हम लोगों के समक्ष आ चुकी है। लेकिन जहाँ कहीं भी जो चुनाव घोषित हुए हैं उन सभी चुनावों में एक प्रदेश जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वह पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा हुआ है। आज के समय में जहाँ तक हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं, वह पश्चिम बंगाल का चुनाव आज 5 पार्टियों के बीच में यह चुनाव होने जा रहा है, जिसके सीधे मुकाबले में आज तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है, और दूसरे तरफ उसके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। आज के समय में हम सब बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस की शक्ति वहाँ बिल्कुल छिन्न हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को जीवित और पुनर्जीवित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिल रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 0 आई थी। यही स्थिति वहाँ वाम मोर्चा की है। वाम मोर्चा जो अनेकों वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज थी और वह भी धाराशायी हो चुकी है, वह भी अपनी जमीन बनाने के फिराक में पड़ा हुआ है। फिर अभी आप लोगों ने सुना है हुमायूं कबीर, जो बंगाल की राजनीति में एक नया नाम उभर के सामने आ रहा है, और वो भी इसलिए सामने आ रहा है कि हुमायूं कबीर ने उसकी अपनी क्या राजनीति है नहीं है यह समझ से परे है। वहाँ की जनता भली भांति इस बात को समझती है, लेकिन मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बाबर के नाम से हम मस्जिद बनाएंगे का नारा लेकर के वह आज बंगाल की धरती पर अपना एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने का, एक नया राजनीतिक सिटुपा छोड़कर और बंगाल में अपनी पैठ बनाने का काम करने के लिए तैयार है। मैंने देखा कि प्रत्येक शुक्रवार को यानी जुम्मा के रोज बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से बंगाली मुसलमान वहाँ पर मुर्शिद कुली खां के धरती पर बाबर का मस्जिद बनाने के लिए अपने माथे पर ईंट, रुपया, बहुत सारा चीज़ लेकर के आते हैं कि हम वहीं पर बाबर का पुनः वही मस्जिद जो अयोध्या में कभी ढहा था बनाने का नाम लेकर के और बंगाल में अपनी राजनीति को करने के लिए उतारू हो गए। उनके समर्थन में अभी हैदराबाद के ओवैसी साहब जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो भी बंगाल पहुंच रहे हैं, और हुमायूं कबीर और ओवैसी का एक गठबंधन जो वहाँ पर अलग खड़ा हो रहा है, इस गठबंधन ने पश्चिम बंगाल के वातावरण को और अधिक विषाक्त बना दिया है। और ऐसे समय में जहाँ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में जाना जाता है, आज के समय में बंगाल के लगभग 100 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, 294 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ पर ये प्रभावित करते हैं। लेकिन
5 धाराओं में वोटों का बिखराव, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें सभी पार्टियां, कांग्रेस को फिक्र पड़ी है कि हमारा वजूद खतरे में है, उसको बचाया जाए। सीपीआई का मार्क्सवादी सीपीआईएम, वह भी बरसों तक सत्ता में थी, वह भी सत्ता में आने के लिए अपनी जमीन को पुनः बनाने का तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ कुछ नहीं थी और वह भी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मैंने पिछले बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में देखा था और ब्रिगेड परेड के मैदान में नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई थी, वह सभा निश्चित रूप से ममता बनर्जी के आंखों के नींद को उड़ा ले गई। तब से आज ममता बनर्जी काफ़ी परेशान सी दिख रही है। मैं एक बात तो साफ साफ कहूँगा कि वास्तव में ममता बनर्जी प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो घटना आईपैक के दफ्तर में चीफ मिनिस्टर के रूप में ममता बनर्जी को करना चाहिए था, वह नहीं की। एसआईआर के नाम पर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर हुए, पर एसआईआर को लेकर के कहीं पर कोई मौतें नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या दबाव है कि पश्चिम बंगाल में बहुत से बीएलओ को मरना पड़ा। यह वास्तव में चिंता का विषय है। समय समय पर पूरा देश देखा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में वहाँ के हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, यह भुलाया नहीं जा सकता है। आज की परिस्थिति में एक चुनाव ही है हमारे देश के लोकतंत्र का, यह एक महापर्व है जिसमें इसी 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को बंगाल के भविष्य का निर्माण होना है। इस अवसर पर मैं वहाँ तमाम मतदाताओं से भी यह अपील करूँगा कि निश्चित रूप से चुनाव के इस अवसर पर बंगाल के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दीजिए और अपनी इच्छा अनुसार अपना मतदान कीजिए। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कीजिए। आप शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करते हैं तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। और अपना मतदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।